संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग कल तक 40 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना कि श्री भगवान अर्जुन को सांख्य और योग के विषय में समझाते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य के विषय में समझाया, अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर लिए थे। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 41वां श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि एकह इह व्यवसायात्मिका कुरु नंदन। कुरु नंदन अर्थात अर्जुन, जो कुरु प्रदेश में जन्म लिया है और कुरु प्रदेश को आनंदित करने वाला है, ऐसा है कुरुनंदन। कुरुनंदन अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकह इह, एक ही है बुद्धि ही। बुद्धि व्यवसायात्मिका अर्थात व्यवसायात्मिका बुद्धि जो होती है वो एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि किसको कहते हैं? जो निश्चित होती है, जो स्थिर रहने वाली बुद्धि होती है। किसी भी मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि रहती है। मतलब मनुष्य जो होता है एक समय में एक काम करता है। सामान्य व्यक्ति एक समय में एक काम करता है और कई मानव जो होते हैं वे एक समय में बैठे रहेंगे कोई काम करने के लिए, तो दूसरा कुछ ना कुछ उसमें सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी अव्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जो स्थिर रहने वाली बुद्धि होती है, वो एक ही होती है, क्योंकि एक समय पर एक ही काम किया जा सकता है, अनेक काम नहीं कर सकते। तो वही कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकह इह कुरु नंदन। एकह इह, एक है, इह माने इस कर्म योग में, बुद्धि एकह इह कुरु नंदन, बुद्धि एक ही है। निश्चयात्मिका बुद्धि या स्थिर रहने वाली बुद्धि एक ही है हे अर्जुन। बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। बहुशाखा अर्थात बहुत सी शाखाएं हैं जिनकी, अर्थात जिनकी मात्रा बहुत अधिक है, जो अनंत हैं। ह्य अनंताः ही अनंताः अर्थात ही माने क्योंकि, अनंताः अर्थात अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। अब किसका अंत नहीं है उसको जानेंगे। अव्यवसायिनाम बुद्धि, जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जो अस्थिर बुद्धि होती है, वो अनंत होती है और बहुत शाखाओं वाली होती है। यहाँ पर दो तरह की बुद्धि का वर्णन किए हैं। एक तो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है जो स्थिर रहती है, एक समय पर एक मस्तिष्क में एक ही काम किया जा सकता है, एक योजना आ सकती है, उसी योजना के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो वो स्थिर रहने वाली बुद्धि होती है। और जो अस्थिर रहने वाली बुद्धि होती है, जैसे कि एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क कभी कभी अन्य विषयों में अनुरक्त हो जाता है, तो हमारा मन भटकने लगता है, हम अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक समय में एक काम करते हैं, तो वो स्थिर रहने वाली बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अभी हमने पिछले श्लोक में जाना था कि सांख्य के विषय में श्री भगवान अर्जुन को समझा चुके हैं। अब वे कहते हैं कि अब तुम कर्म योग के विषय में जानो,
क्योंकि सांख्य और कर्म योग से युक्त हुए बुद्धि वाले तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इतना हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में। उसी को आगे बढ़ाते हुए, आगे समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है एक ही होती है, क्योंकि जो अपने कर्म को समझ लेगा, जो अपने लक्ष्य को जान लेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसी लाइन से समझ लेते हैं हम कि इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अब जिस व्यक्ति को अपना ध्येय, अपना लक्ष्य पता चल जाएगा, वो उस पर काम करेगा, उसके अनुसार योजना बनाएगा, उस पर काम करेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। तो कर्म योग में एक ही बुद्धि होती है और वो निश्चयात्मिका होती है, स्थिर रहने वाली होती है। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं और अनंत होती हैं। अब जिनको अपना लक्ष्य ही नहीं पता है, वो भटकते रहते हैं। जिनके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है, वो कभी इस काम के बारे में सोचते हैं, कभी उस काम के बारे में, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मतलब जीवन में अनेक तरह के जो सकाम होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उसको पाल लेते हैं और होता कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक ध्येय, एक काम, एक योजना, एक समय पर एक बुद्धि में एक ही काम किया जा सकता है। उसी को समझा रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पर कि जिसने कर्म योग को समझ लिया, जिसने अपने लक्ष्य को समझ लिया, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वो तो बस उस पर अपना काम करेगा, योजना बनाएगा, उस पर काम करेगा स्थिर रह करके। लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो भटकता ही रहेगा। उसकी अनिश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, अस्थिर रहने वाली, कभी यह कर लें, कभी वह कर लें। तो इस प्रकार से तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः इह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है अर्जुन, और जो अव्यवसायात्मिका बुद्धि होती है वो निश्चय ही अनंत होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है और बहुत सी शाखाओं वाली होती है, अर्थात बहुत भेदों वाली होती है। इंसान क्या क्या सोच लेगा, कुछ उसका सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अस्थिर रहने वाली बुद्धि अनंत होती है। अब अगले श्लोक में हम बढ़ेंगे। 42वां श्लोक है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। न अन्यत दूसरा नहीं, अस्ति माने है, कोई दूसरा नहीं है, वादिनः अर्थात बोलने वाले, पार्थ हे पार्थ, हे अर्जुन। वेदवादरताः, वेदवादरताः, वेदवाद जो होता है, जैसे वाद अर्थात सिद्धांत, जैसे समाजवाद होता है और बहुभाषावाद होता है। वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। तो वेदवादरता अर्थात वेदों के सिद्धांत। याम इमाम, याम माने जिनकी, इमाम माने यह, पुष्पिताम अर्थात पुष्पित, वाचम अर्थात वचन को, प्रवदंती, प्रवदंती अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोलना। वदंती एक होता है, एक प्रवदंती, प्र उपसर्ग पूर्वक वद धातु से प्रवदंती बना है, तो प्र उपसर्ग लग गया तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोलना हो गया। एक तो वदंती का अर्थ होता है बोलना, और प्रवदंती अर्थात बहुत ही बढ़ चढ़ करके बोलना। किसी विषय को, अतिशयोक्ति अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों का वर्णन करते हैं, तो उसी को प्रवदंती कहते हैं। अर्थात किसी भी विषय के बारे में बढ़ चढ़ करके बोलना।
वही होता है प्रवदन्ति। और अविपश्चितः, अविपश्चित उनको कहते हैं जिन्हें उचित अनुचित में भेद करना नहीं आता है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जिनकी यह पुष्पित वचन बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, जो लोग किसी विषय के बारे में पुष्पित वचन बोलते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि जब चुनाव आता है तो नेता लोग जो होते हैं वे पुष्पित वचन बोलते हैं, बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि हम आपके गांव में इस तरह का विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे, वैसा विकास करेंगे, 5 साल में गांव में बहुत सारा विकास हो जाएगा। तरह तरह की बातें बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है, बहुत कम होता है। तो वही होता है पुष्पित वचन। अर्थात वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई कोई फूल होते हैं, फूल तो देखने में सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी सुगंध ही, कुछ कुछ में सुगंध होता है, कुछ कुछ फूलों में ही सिर्फ सुगंध होता है, बाकी देखने में तो सभी फूल अच्छे ही लगते हैं। तो इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुष्पित वचन होते हैं वे अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोले जाते हैं। अविपश्चितः अर्थात उचित अनुचित में भेद न कर पाने वाले, वेदवादरता अर्थात वेदों के सिद्धांत, वादिनः अर्थात बोलने वाले, अन्यत न अस्ति दूसरा कोई नहीं है। अब वेदों में तरह तरह के बातें बताई गई हैं। जैसे कि वेदों में तो मोक्ष की बात भी बताई गई है, ईश्वर की प्राप्ति की बात बताई गई है, सत्य का मार्ग बताया गया है, मतलब बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन उसमें यह भी बताया गया है कि भोग और ऐश्वर्य के बारे में भी बताया गया है। तो वेद में सब कुछ समाहित है, तो आप उसमें से क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो वेदों में जो लोग सिर्फ भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने की बात करते हैं, सिर्फ वो यही बताते हैं कि वेद में सिर्फ यही कहा गया है कि भोग और ऐश्वर्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। अब वेद में तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी है, बताया गया है, सत्य का मार्ग भी बताया गया है, धर्म का मार्ग बताया गया है। तो उसको पॉजिटिव वे को ना लेकर के लोग निगेटिव वे को समझ लेते हैं कि जो वेदों से सिर्फ, इसमें वेदवादरता कौन लोग हैं इसको बताए हैं श्री कृष्ण कि जो लोग वेदों से सिर्फ भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, भोग और ऐश्वर्य को ही बताया गया है ऐसा मानते हैं, वे ही होते हैं वेदवादरता अविपश्चिता। वे ही क्या होते हैं कि उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाते हैं। अब वेद में तो सब तरह की बातें बताई गई हैं, तो जो वेदवादरता अविपश्चिता लोग होते हैं, जो उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाते हैं, उन्हें ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग वेदों से सिर्फ भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने की बात करते हैं वे वेदवादरता हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि याम इमाम जिनकी वाणी पुष्पिताम वाचम पुष्पित वचन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, जो पुष्पित वचन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, ऐसे लोग वेदवादरता पार्थ, हे पार्थ ऐसे लोग वेदों के सिद्धांत को नान्य अस्ति इति वादिनः, उनकी बुद्धि जो होती है उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेदों में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है, तो कुछ लोग जो होते हैं जो सिर्फ निगेटिव चीज़ों को लेना चाहते हैं वेद से, वही कहा ना कि वेद में तो सब तरह की बातें कही गई हैं, आप उसमें से क्या ले रहे हैं, किस चीज़ को पकड़ रहे हैं ज़्यादातर। तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है, भोग और ऐश्वर्य के बारे में भी बताया गया, क्योंकि इस संसार में रहने के लिए आपको धन की आवश्यकता तो होती ही है। तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कितनी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, अति ना हो जाए किसी भी चीज़ की, इसके बारे में भी बताया गया है। तो अब जो लोग सिर्फ ये कहें कि वेद में सिर्फ ऐश्वर्य और भोग की बातें कही गई हैं, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आपने सिर्फ उसको एक निगेटिव वे में ले लिया।
तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी कही गई हैं कि धन कितना होना चाहिए, अति तो नहीं हो गई धन की, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए। तो वही होते हैं वेदवादरता अविपशिता लोग, जिनकी वाणी पुष्पित वचन को बोलती है, वह बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। जो लोग पुष्पित वचन बोलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुष्पित वचन बोलते हैं, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। उन पुरुषों की जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अब जिनका मन इधर उधर भटकेगा कि भोग और ऐश्वर्य में भी भटक रहा है, कभी भोग की प्राप्ति कर लें, कभी ये ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, ऐसा होना चाहिए जीवन, वैसा होना चाहिए, तो उनका मन तो भटक ही रहा है। अनिश्चयात्मिका बुद्धि, अस्थिर बुद्धि है, तो वे ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, और ईश्वर की प्राप्ति वही कर सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो एक समय पर एक काम करता है, अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उसकी स्थिर बुद्धि होती है। और जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है। उनकी बुद्धि परमात्मा में निश्चित नहीं होती, स्थिर नहीं होती है। इसी को समझाए हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और कोई भी यदि संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, या फिर व्याख्या समझ में नहीं आई, या फिर जो कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।